हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरएस क्लासेस में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आपको बता दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पर डे की अपडेट मिलती रहे। इस पर डे मैथ के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल √3 तो साइन थीटा का धनात्मक मान क्या है। तो इससे हम क्वेश्चन देखने से पहले हम एक आपको स्लाइड दिखाएंगे, वो हम देखेंगे। स्लाइड में हम देखेंगे, यदि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल एक्स है तो आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x होता है। ये आप फॉर्मूला याद कर लें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी एक ट्रिक है कि यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल एक्स हो तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/x होगा। ये दोनों आपके हैं। तो उसमें जो पहली जो ट्रिक है वो आपकी कामयाब हो रही है, उनकी सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपकी ट्रिक कामयाब हो रही है। तो हम उसे देखेंगे कैसे करेंगे। तो देखिए, जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा √3 दे रखा है तो हमारा यहाँ पे यानी कि सेक सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल हमारा कितना हो जाएगा 1/√3। 1/√3 हमारा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। तो हम ये हमारी दो इक्वेशन, एक हमारी ये इक्वेशन और एक हमारी ये इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारी हुई। तो उससे हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो टेन थीटा और टेन थीटा आपका कट जाएगा। तब आपके पास बचेगा, यहाँ पे सेक थीटा है, ये सेक थीटा है, यानी कि तो फिर आपके पास बचेगा कि 2 सेक थीटा, 2 यानी कि सेक थीटा इक्वल आपका हो जाएगा, ये √3 है, √3 उसका है, और प्लस 1/√3 ये आपका रहेगा। दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाए +4, तो 4/√3 रहेगा। 4/√3 आपका रहेगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाए, ये 2 सेक थीटा के इक्वल है, तो इस 2 से हम 2 को काटेंगे तो हमारा भाई साहब सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा इक्वल हमारा बचेगा कितना, 2/√3, ये हमारा बचेगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। भैया सेक थीटा में 2/√3, ये थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 30 अंश। थीटा की वैल्यू होती है 30 अंश। 30 अंश का मान होता है यानी कि 2/√3। तो थीटा की वैल्यू हमें पता चली 30 अंश। तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह हम थीटा की जगह 30 अंश रख देंगे, तो साइन 30 अंश की वैल्यू आपकी रहेगी 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरे की तरफ जाएंगे कि आंसर रहेगा आपका 1/2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है कि टेन थीटा इंटू वो कॉट टेन थीटा इंटू कॉट 20 थीटा इंटू कॉट यानी कि 60 थीटा इंटू कॉट 70 थीटा इंटू कॉट 80, इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हम इससे चेंज कर दें कॉट, यानी कि कॉट को अगर हम 10 में चेंज कर दें तो ये वाला आपका रहेगा 10, यानी कि ये वाला आपका चेंज हो जाएगा 10 10 10 थीटा में, 10 10 थीटा में आपका चेंज हो जाएगा। और इसे हम चेंज अगर करेंगे तो ये 10 20 थीटा में चेंज हो जाएगा। तो इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये हट जाएगा। आपके पास केवल जो बचेगा वो आपका रहेगा कॉट 60 थीटा। तो कॉस्ट 60 अंश रहेगा। कॉट 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, यानी कि 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री इक्वल किसके होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका 1 3, यानी कि 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। इस तरीके से ये वैल्यू आएंगी, यानी कि एक
यानी कि विषम वैल्यू आ रही है, तो इसमें अंदर एक आपका 45 भी रहेगा और डॉट 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 आपका 89 तक है। तो यहाँ पे अगर ये संख्याएं देखें तो ये संख्याएं आपको जो मिलेंगी वो आपके 22 जोड़े रहेंगे, प्लस आप देख सकते हैं 22 जोड़े रहेंगे। हम निकालेंगे कि संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं कितनी हैं, तो हम अगर यह भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हम निकालने के लिए हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी वही पदों की संख्या निकालेंगे, या हम निकाल सकते हैं अंतिम पद। अंतिम पद एल बराबर आपका होता है n-1 ए प्लस, यानी कि ये आपका होता है ए प्लस n-1 और डी। इससे हम निकाल लेंगे, इससे हम निकाल लेंगे तो जो वो पद आएंगे ना वो आपके 44 आएंगे, और प्लस एक आपका 45 डिग्री का रहेगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का रहेगा, और वो आपके जो पद निकलेंगे वो 22 के जोड़े निकलेंगे, वो 22 के जोड़े निकलेंगे, और प्लस आपका ये रहेगा। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का आपका मान 1/√2 होता है। तो 22 और प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आपका हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी यानी कि y से 1/2 ये आपकी वैल्यू इसकी हो जाएगी। इस तरीके से करेंगे, वो फॉर्मूला का आप यूज़ करके वहाँ पे पदों की संख्या निकाल सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि थीटा न्यूनतम कोण हो तो कॉस थीटा की वैल्यू 15/17 है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगी। तो देखिए सबसे पहली बात हमें पूछा है कॉट 90 माइनस थीटा। अगर हम देखें तो कॉट 90 माइनस थीटा आपका होता भी है टेन थीटा, ये बात बोली टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा यानी कि टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये हमें पता है। तो हम देखेंगे, तो हम इसमें देखेंगे भैया कि कॉस थीटा की वैल्यू पता है, हमें निकालनी है साइन थीटा की। तो जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे हमें निकलेंगे। जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो आपका ये √1 माइनस 15 का स्क्वायर, 15/17 का स्क्वायर करेंगे, 15 में 15 225 आपका होता है, और ये आपका होता है 289, इससे हम निकालेंगे तो आपका रूट यानी कि इसे करेंगे तो 64/289 यानी कि 289 रहेगा, या हम कह सकते हैं 8/17। यानी कि इससे हमें पता चला कि साइन थीटा की वैल्यू हमारी 8/17 रही। तो साइन थीटा को अगर हम खोलेंगे किसमें, यानी कि टेन थीटा को खोलेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा में, कॉस थीटा में अगर हम खोलेंगे तो भैया हम क्या करेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 8/17 थी, और उसकी वैल्यू कितनी थी 15/17 थी, 15/17 थी। तो 17 से 17 हटेंगे, आपको जो आंसर टेन थीटा की वैल्यू निकलेगी वो 8/15 निकलेगी, 8/15 निकलेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएंगे इस राइट आंसर। आप भी क्वेश्चन को लगाएं और आप मैच करें कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। इसे देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सेक कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री एंड और आपका रहेगा यानी कि टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपके क्या, देखो इसमें क्या है, डायरेक्ट आप वैल्यू भी रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैल्यू देखो हम रखेंगे, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक स्क्वायर 60 जो होता है वो साइन का उल्टा रहेगा, यानी कि साइन 60 का आपका क्या होता है √3/2। तो ये आपका हो जाएगा यानी कि √3/2 आपका ये 2/√3 रहेगा। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू आपकी रहेगी यानी कि 2/√3 रहेगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका रहेगा 4/3 का, प्लस सेक स्क्वायर 60 पर जाएंगे, सेक स्क्वायर 60 जो आपका रहेगा वो कॉस का उल्टा रहेगा, कॉस 60 की डिग्री रहेगी यानी कि 1/2, तो इसका आपका 2 रहेगा यानी कि 4 इसका रहेगा, माइनस कॉट स्क्वायर 60 का, कॉट स्क्वायर 60 आपका 1/√3 रहेगा, 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 आपका हो जाएगा, और उसके बाद प्लस आपका हो जाएगा यानी कि टेन स्क्वायर 30 की
निकालेंगे, 10⁻³ की 1/√3 होती है तो इसका 1/3 रहेगा। इससे आपका ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4/3 प्लस 4 बचेगा, 4/3 प्लस 4 बचेगा। तो इससे हम सॉल्व करेंगे, तो यह हम सॉल्व करें तो आपका 4 12 और 3 16, यानी कि 16/3 आपका रहेगा। और 3 से जब हम वैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 सही, यानी कि 1/3 आपका आंसर रहेगा, जो कि हम ऑप्शन के अनुसार हमने किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी यह कह रहा है कि tan थीटा यदि 1 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम ये वैल्यू देखें, अगर हम इस पर नज़र डालें तो ये बहुत बड़ा हमें दिखाई दे रहा है कि हम ये कैसे वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हमें शॉर्ट ट्रिक से यूज़ करना है। यदि tan थीटा 1 है तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से पता चली कि थीटा की जो वैल्यू है, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी 45 डिग्री निकल के आ रही है। 45 डिग्री हमारी निकल के आ रही है, तो हम 45 डिग्री हम इसमें पुटअप कर देंगे वैल्यू। तो हम देखेंगे, देखिए 8 मल्टीप्लाई इसका क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2 रहेगा, और प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/√2 ये आपका रहेगा, बटे आपका साइन क्यू थीटा का आपका रहेगा, यानी कि क्यू का जब रहेगा तो आपका ये हो जाएगा 2√2, और माइनस यहाँ पे आपका कोसेक स्क्वायर भी रहेगा तो ऊपर 2 रहेगा बटे 2√3। उसके बाद आपका रहेगा, सॉरी 2√2 यहाँ पे रहेगा, उसके बाद प्लस कॉस तो 7 रहा, और यहाँ पे आपका रहेगा √2। ठीक, ये वैल्यू आपको पता चली। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर रूट और रूट आपका 8×13 रहेंगे, यानी कि 13/√2 अपॉन नीचे भी हम क्या करेंगे, इससे 2 से ये हटेगा, √2 हम एलसीएम लेंगे, 2√2 हम एलसीएम लेंगे तो आपका रहेगा 1 - 2 प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी आपके रहेंगे 14, यहाँ पे 14 आपके रहेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए 13/√3 तो ये था, यहाँ पे हम याद करेंगे तो यहाँ पर भी 13 हो जाएगा। इससे हम अगर पूरा लिखें तो ये भी आपका 13 हो जाएगा। तो 13 से आपका 13 हटेगा, √2 से √2 हटेगा, आपका आंसर रहेगा यानी कि 2। आंसर आपका 2 निकल के आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट की तरफ जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा में किसी की वैल्यू 4/3 नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे थीटा अगर होगी तो आप वैसी वैल्यू निकलेगी जो कि हम जानते नहीं हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले ये हम देखेंगे, ये हमारा बन रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर हम ऊपर से साइन कॉमन ले लें, वो सॉरी कॉस कॉमन ले लें, कॉस कॉमन ले लें और नीचे से भी कॉस कॉमन ले लें, तो हमारा देखिए क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा 3, यानी कि 3 tan थीटा प्लस 2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जब कॉस है नहीं तो कॉस नीचे जाएगा डिवाइड में, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका tan थीटा बनेगा। इसी तरीके से नीचे करेंगे तो आपका 3 tan, यानी कि tan थीटा और आपका -2 रहेगा। तो tan थीटा की अब वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, तो 4/3 यहाँ पे पुटअप करेंगे, 3 से 3 डिवाइड वो कट जाएगा, तो आपका बचेगा 4 + 6 और सॉरी 4 + 2। उसके बाद आपका यहाँ पे भी पुटअप करेंगे तो 3 से 3 हटेगा, और आपका यानी कि 4 बचेगा, यहाँ पर भी 4 - 2, तो आपका बचा यानी कि 6/2, यानी कि 3 आंसर आपका रहेगा, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी यह कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 हो तो साइन पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम देखेंगे, इससे हम दो तरीके से डिवाइड कर अलग अलग कर सकते हैं। तो वो हम कर सकते हैं यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसे, और दूसरा हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम कर सकते हैं। तो ये तो हमारी 1 ही वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। मान भी हमें किसका ज्ञात करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखेंगे, अब हम इस पर जाएंगे, इस पर हम देखेंगे क्या करेंगे,
इस पर देखिए, आपको करना क्या है कि जब आपको साइन स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए हम इस पे क्या करेंगे कि या तो हम इसका अलग अलग वो कर लें या हम ऊपर नीचे गुणा कर दें। दोनों तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो वो ना करके हम क्या करेंगे, इसे हम इधर भेजेंगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप इसी तरीके से देखें तो 3 कॉस इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 4 कॉस थीटा इक्वल आपका रहेगा साइन थीटा, आपके उधर रहेंगे तो साइन थीटा आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये रहेगा आपका। इससे आपका ये हटेगा, इससे आपका ये हटेगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा भैया 2 बचेगा। तो आपका होगा क्या कि साइन थीटा तो आपका रहेगा यानी कि साइन थीटा बटे टेन थीटा, कॉस थीटा हम कह सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल आपका रहेगा यानी कि 1 वो सॉरी आपका रहेगा 2, केवल आपका 2 रहेगा, ये आपकी वैल्यू रहेगी यानी कि 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपकी 2 रहेगी। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि अब हम आगे की तरफ देखेंगे, अगर हमारी ये वैल्यू ये रही है तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा अगर हमारी ये वैल्यू रही है तो हम आगे क्या देखेंगे वो देखिए। तो यहाँ से देखिए, तो थीटा की अगर हम वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दें, साइन थीटा और कॉस थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दें तो हमारा ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, आप देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कॉट π/20 कॉट 3π/20 और कॉट 5π/20 इंटू कॉट 7π/20 इंटू कॉट 9π/20। देखिए इसमें होता क्या है, यदि आप कॉट 10 वही चीज़ है, यदि आप कॉट अगर आपका कॉट और कॉट अगर 90 ऐड हो रहा है, 90 ऐड हो रहा है तो आप आपस में कट जाएंगे, ये और ये आपस में कटेंगे क्योंकि 90 ऐड हो रहा है, क्योंकि ये और ये आपका ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 10π/20 और ये आपका रहेगा 90, तो 90 ये रहेगा, तो इस तरीके से इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये बात आपको पता है, ये कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा भाई साहब कॉट 5π/20 और ये कॉट 5/20 आपका रहेगा कौन सा, कॉट 90, कॉट आपका 90 रहेगा और कॉट 90 की जो वैल्यू होती है वो आपकी कॉस 90 बटे ये यानी कि 0 वैल्यू रहती है। आंसर जो आपका 0 रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोसेक पे पावर 6a माइनस कॉट 6a माइनस 3 कोसेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a, आप इसकी वैल्यू बताएं। तो देखिए ये जो पूरा फॉर्मूला है वो आपका है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल क्यूब, ये आपका वैल्यू है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हुई। तो अब इसे अगर हम कॉट में चेंज करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर चेंज होगा तो आपका ये वैल्यू आपकी रहेगी 1, तो 1 का क्यूब, इसकी वैल्यू पूरा आपका 1 रहता है और ये वैल्यू आपकी 1, तो 1 का क्यूब आपका रहता है 1, इसलिए आपका 1 आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगर ये आपके क्वेश्चन थे, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। आप सब्सक्राइब जरूर करें और आपको पर डे इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।